अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स विद अंबर के साथ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान मुबारक का आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम होने जा रहा है और इसके साथ साथ मौसम भी रंग बदल रहा है और आज सूरज आबोताब के साथ चमक रहा है। गर्मी की शिद्दत को आज महसूस किया जा सकता है। स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। PSL की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। रमज़ान मुबारक है तो थोड़ा ज़ोरों शोर से नहीं कह सकते, बल्कि थोड़ी नॉर्मल तरीके से जारी हैं। लेकिन कल हमने देखा कि लुमिनारा ट्रॉफी, बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी जिसको जो है वो जिसकी रौनमाई की गई, अब इस्लामाबाद में सेंट ऑरस मॉल में उसे लाया गया और उसके बाद अब उसे मुख्तलिफ शहरों में मज़ीद भी ले जाया जाएगा। और तमाम शायकीन क्रिकेट ने उनके साथ लुमिनारा के साथ तस्वीरें बनाई। नाम बड़ा अच्छा रखा गया है, लुमिनारा। और उसके बाद इसकी जो रौनमाई थी ये साहिल समंदर के अंदर की गई थी। मैंने पहले भी आपको बताया था और शायकीन इसको देखना चाहते थे क्योंकि PSL वो टूर्नामेंट है जिसको शायकीन क्रिकेट ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि अब तो कहा जा रहा है कि मज़ीद 2 टीमों के एडिंग का भी बताया जा रहा है कि मज़ीद 2 टीम, अभी तक तो 6 टीमें हैं, 2 टीमें ऐड हो जाएंगी तो 8 टीमें हो जाएंगी। लेकिन दूसरी जानिब अगर भारत की बात करें तो IPL शुरू हो चुका है। IPL इस वक्त IPL के जो मुकाबले हैं वो जारी हैं और कल हमने देखा कि राजस्थान रॉयल्स के बाउलर जोफ्रा आर्चर ने सबसे महंगा स्पेल करा दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, बगैर कोई विकेट लिए उन्होंने 70+ रन दे दिए हैं और ये बहुत जो बड़ा स्पेल है वो कहा जा रहा है। और इससे पहले मोहित शर्मा थे जी, गुजरात टाइटंस, उनके पास ये रिकॉर्ड था और उन्होंने भी इसी तरह 0 विकेट पर उन्होंने इतना महंगा स्पेल कराया था। तो ये यकीनन बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। IPL की तारीख में ये महंगा स्पेल जोफ्रा आर्चर की जानिब से कहा जा रहा है और दूसरी जानिब जो पहला रिकॉर्ड था मोहित शर्मा के हवाले से वो अब टूट गया है। तो जी बॉलर्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये उनके करियर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर वो बगैर विकेट लिए इतने ज़्यादा रन दे देते हैं तो एटलीस्ट बॉलर को थोड़ा सा अपनी फॉर्म में आते हुए विकेट लेने की ज़रूर कोशिश तो खैर करते होंगे, लेकिन फिर भी ये नेगेटिविटी में उनके जाता है, ये नेगेटिव मार्क्स उनके काउंट होते हैं। दूसरी जानिब IPL की ही बात कर लेते हैं। इरफान पठान जी, आपने नाम सुना होगा। IPL में उनको कमेंट्री पैनल से बाहर निकाल दिया है और इससे पहले वो कमेंट्री कर रहे थे लेकिन उनको निकाल दिया। और वजह क्या पेश की गई कि वो जी तंज करते हैं खिलाड़ियों पर और तंज़ो मिज़ाह उनमें ज़्यादा होता है। तो मेरा ख्याल है कि बहरहाल कमेंट्री के दौरान आप तंज भी करते हैं और मिज़ाह भी आपके अंदर आता है, थोड़ी मज़ाहिया बात भी कर लेते हैं और खिलाड़ियों पर तंज, ये चीज़ें तो नॉर्मल होती हैं, लेकिन उनको पैनल से ही बाहर निकाल दिया गया है। तो अब देखते हैं कि दोबारा उनको, क्योंकि IPL तो अभी जारी है, अभी IPL के मुकाबले अभी अख्ताम को नहीं पहुँचे, तो देखना ये है कि अब उन्हें क्या दोबारा शरीक होने दिया जाता है या नहीं। लेकिन फ़िलहाल उनको बाहर निकाल दिया गया है। दूसरी जानिब कल जी इस्लामाबाद में हमने देखा कि 23 मार्च बड़े जोश से मनाया गया और जहाज़ों की हमने देखा कि उड़ान दिखाई गई। इसके अलावा परेड, जो कि सिक्योरिटी की वजह से ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत वो भी दिखाई गई। तो बहरहाल 23 मार्च पर अवार्ड्स भी दिए गए जी, मुख्तलिफ सहाफ़ियों को अवार्ड्स दिए गए जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए मुल्क के लिए, उनको अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन बदकिस्मती से हमारे कोहे पैमा शहरोज़ काशिफ, जो कि सिर्फ 22 साल की उम्र में हैं और 22 साल की उम्र में उन्होंने इतनी ज़्यादा चोटियां सर की हैं, तकरीबन उन्होंने 14 चोटियां सर कर चुके हैं वो, और अब भी उनकी जानिब से स्ट्रगल बाकी है। लेकिन कल उनको जो है वो नहीं अवार्ड दिया गया, जिस पर उन्होंने शदीद मायूसी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि जी उनको अवार्ड दिया जाना चाहिए था और वाकई जिन्होंने मुल्क के लिए इतना अच्छा नाम कमाया है तो अवार्ड तो देना चाहिए था। बहरहाल क्या कर सकते हैं जी। इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग के हवाले से बात करें जी, शुएब अख्तर ने उनके हवाले से बड़ा पैगाम दे दिया है। पैगाम नहीं बल्कि टॉन्टिंग या फिर इस तरह कुछ कह सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि जी बार बार वो 300 की माला जपते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2004 में उन्होंने नो डाउट 309 रन बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में। और शुएब अख्तर ने कहा है कि हमेशा वीरेंद्र सहवाग उसी को कैश कराते रहते हैं, 300 की माला जपते रहते हैं और कोई नया यानी रिकॉर्ड नहीं, तो उसी पुराने रिकॉर्ड को कहते हैं। शुएब अख्तर ने कहा है कि शुएब अख्तर जो है वो अच्छे हमारे उस टाइम के खिलाड़ी हैं और उस मुल्तान टेस्ट में शुएब अख्तर भी मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि उनके पास भी बेशुमार रिकॉर्ड है। और वो कह रहे थे मज़ीद के अगर वीरेंद्र सहवाग चाहते हैं उनका नाम मैं गनीज वर्ल्ड बुक में लिखवा दूं तो बता दें, मैं वो लिखवा देता हूं। अलबत्ता अगैन एंड अगैन हर मरतबा उनकी जानिब से कहा जाता है कि जी उन्होंने 300 रन बनाए। तो मेरा ख्याल है रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी कि शुएब अख्तर कोई नई बात सुनना चाहते हैं सहवाग की तरफ से, इसलिए उनकी जानिब से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया।
अब देखते हैं कि वीरेंद्र सहवाग क्या इसका कोई जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते। अलबत्ता उन्होंने उनकी तारीफ भी की, उन्होंने कहा कि नो डाउट मुल्तान टेस्ट में वो भी मौजूद थे और वीरेंद्र ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी और 309 रन तकरीबन बनाए थे। और उन्होंने कहा कि लेकिन बार बार एक ही चीज़ दोहराना और हर मरतबा अपनी वीडियो में ये कहना कि मैंने 300 की मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, तो उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि रिकॉर्ड तो मेरे पास भी मौजूद हैं और बेशुमार रिकॉर्ड हैं, लेकिन बार बार एक ही बात जो है वो उन्होंने उन पर तनकीद किया। तो देखते हैं जी वीरेंद्र सहवाग क्या इस बात को कोई जवाब देते हैं या नहीं। बहरहाल खिलाड़ियों के मुख्तलिफ रिकॉर्ड होते हैं जो बनाते हैं और उनको तोड़ा भी जाता है। अब देखना ये है कि मज़ीद IPL के मैचेस अभी जारी हैं, अब कौन से रिकॉर्ड टूटते हैं, कौन से बनते हैं, अभी तो जी कुछ कहा नहीं जा सकता। मार्च का महीना चल रहा है और IPL के जो मैचेस हैं वो धड़ाधड़ जारी हैं। उसके बाद आइंदा माह से PSL शुरू हो जाएगा। अब देखना ये है कि IPL हो PSL हो, इसमें कौन से जो खिलाड़ी हैं वो कितने रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं। इसके अलावा आपको तो पता ही है कि जी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान T20 मैचेस जारी हैं, आखिरी मैच रहता है, लेकिन अफसरदा हैं हम लोग शायकीन क्रिकेट के पाकिस्तान ने 3 मैचेस जो है वो 4 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच जीता, 3 न्यूजीलैंड ऑलरेडी जीत गया और सीरीज़ इस तरह से पाकिस्तान हार चुका है। अब एक मैच वो जीते या हारे, इससे शायकीन को क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हम लोग टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से काफ़ी परेशान हैं और दुआ करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो दिन ब दिन। और इसके अलावा जो वनडे सीरीज़ होने वाली है न्यूजीलैंड में ही, उसके लिए भी स्क्वाड पाकिस्तान से रवाना हो चुका है। तो दोस्तों इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।